पार्ट ऑफ डेटा साइंस। उसके बाद आप कंप्यूटर विजन, डीप लर्निंग, एआई एजेंट, रैग, ये सब चीजें एक्सप्लोर करते रहिए। बट नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी? आज काफी दिनों बाद वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ बिकॉज टाइम नहीं मिल पा रहा था। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज डेटा साइंस एंड हाउ अ डेटा साइंटिस्ट एक्चुअली वर्क। एंड वीडियो क्लास में एक छोटा सा प्रोजेक्ट है बेस्ड ऑन ईडीए, दैट इज एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। इस वीडियो में मैंने जब मैं हम मेरी खुद की डेटा साइंस जर्नी स्टार्ट कर रहा था, तो जो मैंने फर्स्ट ईडीए परफॉर्म किया था उस प्रोजेक्ट का यूज किया है। सो लेट्स स्टार्ट। आई हैव समथिंग टू शो यू गाइस। नाउ व्हाट अ डेटा साइंटिस्ट एक्चुअली डू। एक डेटा साइंटिस्ट मैथमेटिक्स, कोडिंग स्किल्स, बिजनेस इंसाइट्स एंड सेल्फ क्रिएटिव थिंकिंग यूज करके एक मॉडल ट्रेन करता है और मॉडल से काम करवाने की कोशिश करता है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मशीन लर्निंग इज यूट्यूब, नेटफ्लिक्स एंड इंस्टाग्राम का रिकमेंडेशन सिस्टम। आपने देखा होगा, अगर आपने किसी रील पे, किसी वीडियो पे या फिर किसी मूवी पर लाइक कर दिया या फिर कमेंट कर दिया, तो आपका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस टाइप की चीजें ही आपको रिकमेंड करती हैं। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल आई थिंक कि मशीन लर्निंग का हो सकता है। नाउ अगर आपको डेटा साइंस के अंदर आपकी जर्नी स्टार्ट करनी है, देन व्हाट स्टेप्स एंड टूल्स यू शुड लर्न। सो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। यहाँ कुछ स्टेप्स एंड टूल्स मैंने मेंशन किया है। सबसे पहले स्टेप्स देख लेते हैं। फॉर डेटा साइंस आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी होगी, या तो फिर वो पाइथन हो या फिर वो आर हो। आप दोनों लैंग्वेज का यूज करके डेटा साइंस फील्ड में वर्क कर सकते हैं। बट एज अ डेटा साइंस स्टूडेंट, आई हाईली रिकमेंड यू टू चूज पाइथन instead of R, because in your engineering journey Python is most useful tool. So use Python। पाइथन कंप्लीट होने के बाद सीक्वल डेटाबेस कैसे वर्क करता है, सीक्वल कमांड्स, यूनियन, जॉइंस वगैरह पढ़िए। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो रहेगा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, जो कि आज जिसके ऊपर मैंने एक प्रोजेक्ट भी कंप्लीट किया इस वीडियो के अंदर। सो ईडीए करना रहता है। एंड इसके बाद बिफोर जंपिंग ऑन मशीन लर्निंग, you should learn some mathematics which includes statistics, probability। उसके बाद एनालिटिकल माइंडसेट रखिए अपना। सॉफ्ट स्किल्स के अंदर कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लाइक हाउ अ स्टार्टअप एंड अ बिजनेस एक्चुअली वर्क बिहाइंड द सीन, हाउ दे मेक्स प्रॉफिट, व्हाट आर द लॉसेस। एंड अगर आपके बिजनेस में कोई लॉस होता है आपका, तो आप उसे कैसे कवर करेंगे। ऑल देम आर पार्ट ऑफ डेटा साइंस। उसके बाद आप कंप्यूटर विजन, डीप लर्निंग, एआई एजेंट, रैग, ये सब चीजें एक्सप्लोर करते रहिए। बट फॉर स्टार्टिंग जर्नी यू शुड लर्न दिस कूल स्टफ्स। नाउ टॉक अबाउट टूल्स। एज आई मेंशन यू कि पाइथन तो जरूरी है ही। उसके बाद numpy एक लाइब्रेरी है फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस। pandas इट्स अनदर लाइब्रेरी फॉर ऑफ पाइथन जो कि डेटा फ्रेम पर वर्क करती है। matplotlib it's for data visualization। It's Seaborn, which is for advanced data visualization। sklearn to start machine learning, power bi for dashboard business analysis and etc, sql for database management, tensorflow for deep learning and github which is मुझे लगता है कि हर एक स्टूडेंट गिटहब तो आना ही चाहिए। गिटहब कमांड्स लाइक git init, push, pull, ये सारी चीजें विथ टर्मिनल कमांड तो आना ही चाहिए। सो this is the life cycle of data scientist, which includes data cleaning, EDA,
statistical analysis, data visualization, machine learning model, communicating insights. Now we are going to see a project on EDA, exploratory data analysis. So VS Code में